गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। शाम का टाइम हो गया, शाम के बज गए हैं 5:21 का टाइम हो गया, शाम के 5:21 हो गए हैं। और किचन मेरा एकदम क्लीन हो गया है। ये देखो किचन एकदम साफ़ सुथरा है। बस सामान फैला हुआ, वो क्यों फैला हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्जियाँ धोई है। ये देखो सारी सब्जियाँ मैंने धो के रख दी हैं। ये इधर बर्तन है और ये उधर, ये इसमें मैंने मलाई मतलब वो जमाई हुई है, तो इसका घी बना दिया। आने के बाद इसको गरम करूँगी। तवा धोया है और ये चटनी बनाई थी हरे धनिए की, ये थोड़ी सी बची हुई, इसको रख देती हूँ अंदर फ्रिज में। और यहाँ पे ना मैंने यहाँ साइडों में देखो, यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है ना चारों तरफ, यहाँ पे मैंने ना लक्ष्मण रेखा लगाई है। अभी मैं जा रही हूँ उधर नए घर की तरफ, तो वापस जब तक मैं आऊँगी ना तो चींटी वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा हो गया है, मकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी टाइम जो है निकल जाते हैं। तो इसीलिए तो फिर मैंने ना यहाँ पे वो लगा दिया क्लीन करके एकदम। हाँ, एक दो सामान जो मेरे को अंदर की तरफ रखना है, जैसे एक दो डिब्बे हैं उठाने यहाँ से, वो मैं आने के बाद करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी रुक नहीं रहे हैं, बच्चों को जाना है अभी के अभी। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं नए घर की तरफ। और ये है हमारा लॉक, और लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। जितनी भी लाइट्स हैं हमारी फालतू की जो जली हुई हैं उनको ऑफ कर देते हैं और चलते हैं अभी लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, विद बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे मिल रही हूँ अभी जो डायरेक्ट सुबह, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। ऐसे ही बच्चों के साथ मस्ती वस्ती करके शाम को आके खाना वाना बनाया, और फिर बच्चों को सोते सोते बहुत टाइम हो गया। जिस दिन इसके पापा नाइट ड्यूटी पे होते हैं ना, उस दिन ये बच्चे जो हैं बहुत शरारत करते हैं और रात को लेट नाइट तक सोते हैं। तो 10:30-11 बजे तक फ्री सोते हैं, कभी कभी 11 के से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी तक बच्चे सो ही रहे थे, और तब तक मैंने सोचा आज झाड़ू पोछा मैं बाद में लगाऊंगी और काम मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले जो मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ। आधे कपड़े मैं हैंगर से उतार कर ले आई थी और आधे अभी उतार कर मैं लेकर आऊँगी, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। और मैंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और मैंने सोचा आज सबसे पहले कपड़ों की तह जो है वो बना ली जाए, उसके बाद और काम किए जाए। क्योंकि एक बार है ना सुबह सुबह बन जाती है तो ठीक है, फिर बाद में मेरे इतने वहाँ पर इतनी बार जाना पड़ता है मुझे, फिर मतलब धूप में मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, तो फिर नहीं हो पाता है। फिर शाम को ही हो जाता है, बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मी वहीं पे अपने घर पे चलो, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे ही थोड़ा बिजी शेड्यूल फिर मेरा रहने लग जाता है भी, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने सुबह सुबह मैं भी यहाँ पे कपड़ों की तह बना रही हूँ। कपड़ों की तह बनाने के बाद फिर तब तक हिमांक भी सो के उठ गया था, और फिर उसके बाद उनको जूस वगैरह पिलाया, और सारे काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी वहाँ पे अपने नए घर पे। और तब तक मैंने प्रेस वाले भैया को भी फ़ोन करके बोल दिया था कि भैया मैं बाहर गैलरी में कपड़े रख कर जाऊँगी, आप प्रेस के कपड़े ले जाना। प्रेस के कपड़े वही वर्दी हैं और मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, 2 जोड़ी मेरे हैं, बस यही थे प्रेस के कपड़े, और थे नहीं। तो वो भैया बोले कि ठीक है मैं आऊँगा, आप चले जाओ, आपको जहाँ भी जाना है। मैं प्रेस के कपड़े मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरे को बाहर जाना होता है और मुझे प्रेस के कपड़े सुबह सुबह देने होते हैं, तो मैं बाहर गैलरी में रख जाती हूँ बाइक के ऊपर। वो भैया आकर उठा कर ले जाते हैं और शाम को फिर प्रेस व्रेस करके देकर चले जाते हैं। तो वो काफ़ी मतलब ये है, ट्रस्ट कर सकते हैं हम उस भैया के ऊपर। वो काफ़ी टाइम से मैं मतलब उनसे प्रेस वगैरह करवा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 9 बजने में 10 मिनट अभी रहते हैं, और मतलब ये 10 मिनट आगे है ये घड़ा, और 10 मिनट अभी रहते हैं। तो 8:41 मतलब 8:45 का टाइम हो गया है, 8:41 दिखा रहा है दूसरे फ़ोन में यहाँ पे। और आजकल ना रात को मेरे को बहुत लेट नींद आ रही है। जिस दिन मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे होते हैं ना, उस दिन मेरे को इतनी लेट नींद आती है बहुत ज़्यादा, और जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन तो हम लोग टाइम से सो जाते हैं। और मैं उठी थी 7:45 उठी थी आज। मैं सच कहूँ इतना लेट मैं कभी कभी उठती हूँ, मैं इतना लेट कभी उठती नहीं हूँ। और कपड़ों की तह बना दी है मैंने भी, देखो सारे कपड़ों की तह बना दी। इसमें बच्चों के हैं, दोनों बच्चों के कपड़े हैं, और ये
बनियान वगैरह, टी शर्ट और ये सॉक्स, ये हस्बैंड की हैं। और बस ये एक दो कपड़ा रहता है यहाँ पे, इस पे हैंगर पे, ये देखो एक दो कपड़ा रहता है, बस इसको उतार के अभी इनकी तय बनाना बाकी है। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने आज ये काम ख़त्म किया है, बहुत अरसे के बाद, एक बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैंने सुबह उठ के सबसे पहले चाय पी के ये काम जो है वो फिनिश किया है। क्योंकि क्या होता है कि मैं पहले ऐसा ही करती थी, लेकिन आजकल ना जब से हमारा ये घर बनने लगा था तो टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और आज बच्चे सो रहे हैं, संडे भी है आज, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि फिर अगर मैं पहले घर का काम करने लगूँगी और तो फिर काम करते करते दोपहर हो जाएगी, फिर मुझे उधर भी जाना पड़ेगा, तो फिर ये धूप में फिर आने के बाद ये काम करने का मन नहीं करेगा। तो मैंने सोचा पोछा तो मैं थोड़ा लेट भी लगा दूँगी या शाम को भी लगा दूँगी। एक काम थोड़ा सा अगर कोई घर का है जिसमें जो घर पे रहने का वो लेट हो जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्या है एक लंबा टाइम ले लेती है करने में, तो इसीलिए। और मुझे वहाँ से एक पेटी भी उठा कर लानी है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, पेटी नहीं, एक जो गत्ते का बॉक्स होता है जिसमें सामान आता है वो उठा कर लाना है, वहाँ से नए घर से लेकर आना है। क्योंकि मुझे जो एक्स्ट्रा सामान बाहर निकला हुआ है मैं उसको आज सोच रही हूँ मैं पैक कर देती हूँ। और मुझे एक ब्रश भी देकर आनी है, अभी मेरे को याद आया, कल भैया ने वहाँ से पता नहीं कुत्ते उठा ले गए या फिर किसी ने उठा लिया, मुझे नहीं पता, जैसे सामान बड़ा होता है ना कभी ऐसे उठा ले जाते, तो वहाँ से किसी ने ना ब्रश उठा ली, पेंट वाली जो होती है ना, जो दरवाज़ों पर प्राइमर और पेंट मारते हैं वो वाली ब्रश किसी ने उठा ली है। तो एक मेरे पास ना ऑलरेडी यहाँ पे 2 ब्रश रखी हुई है, क्योंकि मैं एज जैसे जाली के दरवाजे होते हैं ना तो एज अ क्लीनिंग पर्पज़ ये वाली चीज़ें मैं रखती हूँ। तो अभी फटाफट से जो बचे हुए हैं, एक दो तीन मेरे ही बचे हुए हैं, 2-3 कुर्ते हैं, एक बनियान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उनकी तय बना लेते हैं, फिर झाड़ू निकालते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे। और हिमांक सोकर उठ गया है, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं नए घर पे आ गई थी चाय लेके, और ये टीवी यूनिट उसने अभी तक ऐसा ही करके रखा हुआ है। तो फिर ये सबसे पहले ना किचन की चाल इन्होंने दे रखी है, इसी को कंप्लीट ये करने वाले हैं। तो किचन के 3-4 पल्ले ऐसे रहते हैं जिनको अभी सनमाइका लगेगी और सब पे लग चुकी है, उसी की फिनिशिंग का काम जो चल रहा है। तो नीचे के दराज जो हैं शाम तक जो सेट हो जाएंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये कलर कॉम्बिनेशन किचन का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एक एक चीज़ जो है मैं बहुत ही सेलेक्ट करके जो है वो मैं उठा रही हूँ, एक मतलब लगवा रही हूँ, एक एक चीज़ सेलेक्ट करके लगवा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो फिर ये दरवाज़ों पर प्राइमर लगाने का काम जो है वो कर रहे हैं साथ में। तो एक एक चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, कौन क्या कर रहा है, कितना कर दिया, बस ऐसे ही। तो मैं फिर जो मिस्त्री अंकल के साथ लेबर लगे हुए थे मैं उससे पूछ लेती हूँ, मैं कहा भैया सच बताओ कि कितना टाइम लगेगा। ये अंकल तो ना ऐसे ही बोलते रहते, कभी कुछ बोल देते कभी कुछ बोल देते हैं, कभी बोलते थे 2 तारीख तक होगा, अब बोले संडे तक होगा, अब बोले 12 तारीख तक होगा। पता नहीं ये करके क्या मानेगा, मुझे तो खुद आइडिया नहीं है। तो अभी ये देखो सारे पल्ले यहाँ से निकाल दिए गए हैं, अब इसकी सफाई हो गई। ये नीचे वाले चढ़ने का जो है वो काम होने वाला है। और ये नीचे भैया ना जो दरवाज़ों पे अभी एक प्राइमर लगने के बाद ये कलर जो होता है ना, ये पेंट वेंट हो क्या होता है मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ का, मैं दोबारा जाऊँगी जब पूछ के आप लोगों को बता दूँगी। तो वही जो है काम भैया ये इस पर घोलने का काम कर रहे थे। इसको ना घोलने में बहुत टाइम लगता है, तो वही मैं भैया से पूछ रही थी कि इसको कितना टाइम लगता है, इसको घोलने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर ये करके तो भैया ने चाय नहीं पी थी, मैं सोचा 5 मिनट मैं भैया का वेट कर लेती हूँ। भैया ने बोला मेरे को 5 मिनट और लगेंगे अभी तो इसको घोलने में। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं तब तक बैठकर वेट कर लेती हूँ, ऊपर देख लेती हूँ लकड़ी का काम क्या मतलब उनके पास ही चली जाती हूँ मैं, तब तक आप चाय डाल लेना, क्योंकि मेरे को फिर जो है वो लेकर जानी थी, चाय की बोतल साथ में लेकर जानी थी। तो मैं ऊपर आकर बैठ गई थी यहाँ पे। और ये देखो ये यहाँ पे फिनिशिंग देने का काम जो है वो कर रहे थे, ये वाला लड़का जो लेबर लगा हुआ है, और अंकल कोई और काम कर रहे थे। और यहाँ पे ना कल जो है परसों जब मेरे हस्बैंड जो सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए थे ना, तो ये आलू ना पता नहीं ये वाले आलू ना मैं यूज़ करके बिल्कुल भी खुश नहीं होते, पता नहीं पहाड़ी आलू बोलते हैं कि कौन से आलू बोलते हैं। ये उबलने के बाद ना ऐसे हो जाते हैं जैसे रेत सा नहीं होता है, और फिर फटने लग जाते हैं। ना इनकी मैं रोटी अच्छे से बनाती हूँ, आलू की स्टफ़ रोटी बनाते ना वो अच्छे से बनती है, और ना ही मतलब कुछ पराठा अच्छे से बनता है। रेत सा खिंड मिंड जो होने वाली चीज़ होती है ना वो हो जाती है। तो मैंने पहले तो मैं सोचा था कि आलू की स्टफ़ रोटी बनाऊँ, और फिर मैं कहा नहीं
पराठे ही बना देती हूँ। ऊपर से ना मेरे कुकर का ढक्कन गिर गया था तो सीटियाँ नहीं आई, वैसे उबाल के बनाया और वो इतना उबल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे से गड़बड़ होगी, गलती होगी, कुछ भी मान लो मेरे से, और मेरे से होगी गलती, और फिर ये जो है ज़्यादा उबल गए। बस फिर मैंने सोचा चलो पराठे ही बना देती हूँ। और पता है इंसान को जहाँ अपनी गलती हो ना, वहाँ गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता। जो गलती हो उसे उसको ना मान लेना चाहिए। मेरा स्वभाव यही है। देखो मेरे से यहाँ पर गड़बड़ हुई ना, तो मैंने जैसे मैं बता दिया कि हाँ मेरे से यहाँ गड़बड़ हुई, और क्योंकि कुकर की सीटी ने काम नहीं किया तो वो ज़्यादा उबल गए। मतलब आइडिया नहीं रहा कैसे क्या, क्योंकि साथ में मैं और काम भी कर रही थी। बीच में दूध वाले भी आ गए थे भैया, तो ऐसे ही तो फिर हो गई गड़बड़। अब गलती होगी तो होगी भाई, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और मैं अपनी गलती वही मान रही हूँ। यहाँ ज़्यादा मतलब उबल गई वो। फिर मैंने फटाफट जल्दी मैंने इसमें बड़े वाली प्लेट में इसको चम्मच से जो उसको मैश किया, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। चम्मच से ही सारी चीज़ें, नमक मिर्च वगैरह अच्छे से मैश करके तब जाके फिर मैंने कहा लो फटाफट मैं पराठे बना देती हूँ। और कभी ऑप्शन नहीं, क्योंकि रोटी सीखने में ना टाइम लगेगा। जो स्लो आँच होती है ना उस पर जो है वो हम सेकते हैं रोटी। और फिर नज़दीक ले जाके मैं आपको ना दिखाऊंगी कि मतलब बहुत टाइम लग गया था सीखने में। मतलब ये फटाफटा सा जो है वो सीखने में नहीं, फटाफटा सा लग रहा था। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। पराठे बन गए हैं, आप भी खा लीजिए। और अब काम ख़त्म करके यहाँ पर मैं बना रही थी घी, और घी भी उबल गया है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है नेक्स्ट के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए कुछ बर्तन रखे हैं, ये भी आगे नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे, अभी तभी करूँगी मैं अभी इसको बर्तन साफ को भी।